हाय दोस्तों, मैं हूं दीपांशु। मैं काफ़ी दिनों से इन्वेस्टमेंट की काफ़ी सारी चीज़ों पे सर्च कर चुका हूं और अभी भी मेरी सर्चेस जारी हैं। तो आप लोगों ने कितनी सारी वीडियोस अब तक देख चुकी होंगी और यहाँ तक कि ये भी सोचा होगा कि अब तो सर ने बोल दिया है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये वाली इक्विटीज़ ज़्यादा बेटर होती हैं। सारी की सारी टारगेटेड इक्विटीज़ पे ही मैं अगर कर दूँ तो कैसा होगा, अगर मैं इनपे इन्वेस्ट करूँ तो कैसा होगा। पर फिर भी एक डर रहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं तो किस पे करूं, चाहे वो इक्विटीज़ हो या फिर आपकी ईटीएफ हो, या मैं प्लेज कर दूं, क्या करूं। हाँ, सबने वो वीडियोस दिखाई हैं जिस पे कि वो दिखाते हैं कि वो सब मानते भी हैं कि 10 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे इट विल बिकम अ कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट, और उसके बाद आपका वो बढ़ भी जाता है। लेकिन क्या आपको सच में पता है कि उतना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? कितनी कट जाती है उसमें? आपको जब उसमें से विड्रॉ करना है तो कितना उसमें से कट जाता है? कब करें एसडब्ल्यूपी, कब करनी चाहिए, कितने दिन का एसआईपी हो, कितने परसेंट पे उसे बढ़ाया जाए, वो सब बता देते हैं। लेकिन कई कई घंटों के वीडियो के बाद भी आपको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली किस चीज़ में इन्वेस्ट करें, कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं। क्या आपको किसी ने ये बताया कि हाँ, आप इन्वेस्ट कीजिए इतने साल के अंदर इतना, इतने साल के अंदर इतना, और इस साल के अंदर इतना, लेकिन उस साल के बाद जो कट हो जाती हैं, क्या वो चीज़ें जो कट जाती हैं, उन चीज़ों को कटने के बाद आप जब विड्रॉ करते हैं तो कितना पैसा कट जाता है? आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली किन चीज़ों में करना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कौन सी पोर्टफोलियोज होती हैं, और हम लोगों को एक्चुअली किस चीज़ों में करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं वो लोग कितना तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो कितना दिन के लिए कर सकते हैं? आप जितने भी अमाउंट में कंफर्टेबल हो उस अमाउंट में आप स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपको उतना फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपकी एज 20 से 30 है, ठीक है, तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 के बाद है, 30 से 40, तो आप थोड़ी सी बैलेंस एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है? आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको कौन कौन सी परसेंटेज में कितना प्रॉफिट चाहिए और कितने साल में, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। छोटा सा गूगल सर्च, छोटा सा जीपीटी सर्च आपको ये बता सकती है कि आपको करना क्या है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं। देखिए, पहले 60% अगर आप लेते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, 60% इक्विटी, जो कि एक टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी है, चाहे कोई भी हो, मेरे हो या स्मॉल क्वांट हो या फिर आपकी हो गई फ्लेक्सी पे वाली, पराग पारिक, कोई भी आप जिसका भी आप गूगल सर्च करते हैं और आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है 10 साल के अंदर, उनको आप लीजिए और उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। 4 या 5 SIPs लीजिए, उन पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको ये बता सके, अगर आपने अच्छे से उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न्स देती है, लॉस होता है। ये मत सोचिए कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। मार्केट गिरेगी लेकिन मार्केट तुरंत ओवरकम भी करती है, 8 महीने 12 महीने में ओवरकम करती है। तो उसमें कुछ हिलाना नहीं है, डरना नहीं है, आपको बिंदास करना ही करना है। ठीक है, तो एक बार लेके चलिए कि आपको इन्वेस्ट करना है। एक बार इक्विटी आपने देख ली, फिर उससे थोड़ा कम परसेंट में जाएंगे। जैसे 60% आपने इक्विटी में डाल दी, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको मैंने बता दिया किस किस में करना है। उसके बाद आपको जो 20% बच गया, वो 20% आपको इन्वेस्ट करना है छोटे फंड्स में, मिड एंड लार्ज कैप में। ठीक है, और हैवी एंड में वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जहाँ पे कम से कम अच्छी रिटर्न्स आती हैं, अबव 18% के रिटर्न्स, वो आपको इक्विटी में चली जाएगी। जब आप बाद में SWP करेंगे
वो कई सालों बाद होगा जब आपका एक ड्रीम पोर्टफोलियो टच कर जाए। वहाँ पे आपको एक मान लीजिए आपका ड्रीम पोर्टफोलियो 1 करोड़ है। उस 1 करोड़ के बाद आपको एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ, ताकि आपका जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कट जाता है वो कटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल 14 या फिर समवेयर अराउंड 9 to 14 लाख कट जाता है, वो नहीं कटेगा जब आप विड्रॉ करेंगे। वैसे भी आपका काफ़ी फ़ायदा तो हो ही रहा है। ठीक है, फिर बच गया जो नेक्स्ट 20%, क्योंकि हमने 60% तो इक्विटी में डाल दी और 20% हमने मिड कैप और लो एंड वाले में डाल दी। फिर आप कुछ भी टॉप परफॉर्मिंग एसेट सर्च करेंगे जो 10% डालने के लिए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। तो ये था आज का कार्यक्रम। इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे जब क्रैश होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रेस करेंगे कि क्रैश होगा तो किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे, उसे हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, और क्या ईएलएसएस भी सही रहती है सेविंग्स के लिए, और हम लोगों को कहाँ तक क्या क्या फ़ायदा होता है, एक्चुअल में जो पोर्ट्रे किया जाता है कितना परसेंट होता है और कितना परसेंट एक्चुअल में बनता है, वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। थैंक यू।